ट्रैफिक नियम जिसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वो नियम सब पर लागू नहीं होते। क्या भारी भरकम चालान सिर्फ आम लोगों से वसूला जा सकता है? क्या माननीयों और अधिकारियों से जुर्माना नहीं लिया जा सकता? बेशक वो नियम सब पर लागू नहीं होते। क्या भारी भरकम चालान सिर्फ आम लोगों से वसूला जा सकता है? क्या माननीयों और अधिकारियों से जुर्माना नहीं लिया जा सकता? बेशक वो रूल्स तोड़ें। ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जो नए ट्रैफिक नियम को ठेंगा दिखाती हैं। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। जिस दिल्ली में 2 लाख का चालान कटा, वहां इन्हें पुलिस वालों ने क्यों नहीं पकड़ा? 7 गाड़ियों से घंटों मचाते रहे हुड़दंग, लेकिन इनका चालान क्यों नहीं काटा? चालान काटने वालों को जनता से नहीं, सत्ता से डर लगता है। आपके ऊपर नेता का ठप्पा तो पुलिस को लगता इनका नियम पक्का। क्या नेताओं के लिए ट्रैफिक नियम का पालन और चालान भरना जरूरी नहीं है? देखते जाइए, गिनते जाइए, यहां दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां कार की बोनट पर लड़के बैठे हैं, कार की छत पर लड़के बैठे हैं, साइड विंडो से निकलकर कलाबाजियां दिखा रहे हैं। देखिए, पहले कार की बोनट पर 3 लड़के बैठे हैं, कार की साइड विंडो से लड़के बाहर निकल रहे हैं। दूसरी कार की छत पर 2 लड़के बैठे हैं, तीसरी कार पर सवार लड़कों ने शर्ट भी नहीं पहनी हुई है। चौथी कार से भी लड़के बिना शर्ट के विंडो से निकलकर शोर मचा रहे हैं। इस काफिले में 3-4 नहीं, कुल 7 कारें हैं और वो भी आड़ी तिरछी चलती हैं। ये वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय का है। 13 सितंबर को सांझ ढलने के बाद लड़कों ने 7 कारों का काफिला निकाला, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कों पर हंगामा काटा, हुड़दंग मचाया। कभी ये कारें कुछ दूरी तक सीधी जाती तो आगे चलकर कहीं से भी यू टर्न ले लेती। कभी ये लड़के शोर मचाते तो कभी नारेबाजी करते। काफी देर तक दिल्ली की सड़कों पर 7 कारों पर सवार लड़के कोहराम मचाते रहे, लेकिन पुलिस ने इन्हें कहीं नहीं रोका। आगे चलकर इन्होंने गाड़ी सड़क पर खड़ी कर दी। कार के म्यूजिक सिस्टम फुल साउंड पर बजने लगा, नाचने लगे। इस दौरान उस सड़क पर चलने वाले आम लोग काफी परेशान हुए, लेकिन इस बवाल को देखकर इन लड़कों से किसी ने कुछ नहीं कहा। 13 सितंबर को ही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए और उसी रात करीब 3 घंटे तक यूनिवर्सिटी के आसपास की सड़कों पर 7 कारों का काफिला निकला। उन कारों पर सवार हुड़दंगियों ने जमकर बवाल काटा। ये लड़के बीच बीच में छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन ये छात्र हैं भी या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि इसी दिल्ली में पुलिस ने एक ट्रक वाले का 2,05,000 रुपए का भारी भरकम चालान इसीलिए काटा क्योंकि उसने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस को सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता 7 कारों का एक काफिला नहीं दिखा? पुलिस ने आखिर इनका चालान काटने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? क्या दिल्ली पुलिस 3 घंटे तक ये नहीं जान पाई कि कुछ लड़के खुलेआम सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वालों को ये पता चल गया कि ये छात्र नेता है, जिसकी वजह से इन्हें खुली छूट दे दी गई? क्या वाकई पुलिस को जनता से नहीं, सत्ता से डर लगता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, देश भर से ऐसी तस्वीरें और खबरें आ रही हैं। कहीं मंत्री जी बगैर बेल्ट के गाड़ी में तो कहीं सांसद की गाड़ी का शीशा काला। हैरानी तब हो जाती है जब मोटर गाड़ी वाले इंस्पेक्टर साहब भी बगैर सीट बेल्ट के धरे जाते हैं। कॉलेज नेता करें तो छूट, ऑटो वालों से लूट।
माननीय करें तो माफ, आप करें तो जेब साफ। साहब तो भगवान है, बेल्ट लगाना अपमान है। सीट बेल्ट कहाँ है? देखिए, साहब चालान काटने निकले लेकिन खुद चालान के चक्कर में फंस गए। सीट बेल्ट कहाँ है? गाड़ी में बैठे साहब ने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी। आम लोगों की नजर जैसे ही इन पर पड़ी, बवाल मच गया। सीट बेल्ट कहाँ साहब की तो छोड़िए, गौर कीजिए उनके ड्राइवर ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई। जो साहब कुछ दूर पहले रोक रोक कर बाइक और गाड़ी वालों का चालान कर रहे थे, उनकी गलती पकड़ी गई तो फजीहत शुरू हो गई। सीट बेल्ट नहीं पहनने के चक्कर में गिरे इन साहब का नाम है दिव्य प्रकाश और ये मुजफ्फरनगर में MVI यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं। 13 सितंबर को चालान काटते काटते कलेक्ट्रेट के सामने तिराहे पर हंगामा हुआ तो साहब गाड़ी में बैठ गए। उस दौरान कुछ लोगों ने देखा कि इंस्पेक्टर ने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी है, जिसके बाद वहां हाई वोल्टेज हंगामा मच गया। सीट बेल्ट कहाँ किसी तरह लोगों से बच बचाकर इंस्पेक्टर आगे निकले तो लोग उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। कमिश्नरी के पास भी लोगों ने इन्हें खूब बेइज्जत किया। अब इनसे मिलिए, ये बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य हैं। शायद सोच ये है कि माननीय हैं तो भगवान से कम नहीं, और वो भी सत्ताधारी पार्टी की। इसीलिए तो इनकी लग्जरी कार का शीशा काला है और इनके ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं समझा। मीडिया के कैमरे जब इनकी गलती पकड़ते हैं तो सांसद महोदया ने क्या कहा, सुनिए। गाड़ी में ब्लैक शीशे लगे हुए हैं, आप ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रही है। भाजपा सरकार है, ट्रैफिक नियम लागू कर दिया, क्या आम पब्लिक के लिए ये नियम? बिल्कुल नहीं, नियम सबके लिए है। निश्चित तौर पर ये काला शीशा जो पन्नी लगी हुई है वो भी निकल जाएगी। देखा आपने, माननीय हैं तो गलती मानने में भी अदाएं हैं, गंभीर बातों को भी हंसते मुस्कुराते कह जाती है। संघमित्रा मौर्य अकेली ऐसी नहीं है जिनके लिए ट्रैफिक नियम तोड़ना माफ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 13 सितंबर को अमेठी पहुंची। गाड़ी में बैठते बैठते भी लोगों की फरियाद सुनी, लेकिन सीट बेल्ट बांधना मुनासिब नहीं समझा। जिस कार्यक्रम में स्मृति ईरानी पहुंची थी, उसी में तिलोई के विधायक मायनकेश्वर शरण भी दिखे, अपनी लाल रंग की कार से जाते भी दिखे। लेकिन शायद सोचिए कि विधायक हैं तो फिर सीट बेल्ट क्यों बांधे? हो सकता है कि कपड़े की क्रीज खराब होने का डर भी हो, इसीलिए विधायक जी ने बेल्ट लगाना जरूरी नहीं समझा। सवाल उठता है कि इसी देश में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर किसी का 2 लाख का तो किसी का 6.5 लाख रुपए तक का चालान कटा है। कहीं चालान भरने के लिए पुलिस वाले आम लोगों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। वहीं ये लोग भी हैं जिनके नाम के साथ माननीय लगा है, तो इनके लिए क्या सब माफ है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं कि अगर आम लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो पुलिस का बर्ताव उनकी तरफ कैसे होता है, किस तरीके से पुलिस वाले उनके साथ पेश आते हैं। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि चालान कटने की वजह से लोगों को हार्ट अटैक तक आया है और उनकी जान तक गई है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गिरा गिरा कर मारा, हिम्मत नहीं दिखाने पर लात घूंसे बरसा दी।
रॉन्ग साइड में ऑटो रिक्शा तो 9,000 रुपए का चालान। चालान के डर से गाड़ी वालों को हार्ट अटैक। भारी भरकम चालान के खिलाफ शहर शहर हल्ला बोल। देखकर ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले किसी बड़े अपराधी को सजा दे रहे हैं। कोई लात बरसा रहा है तो कोई घूंसे, कोई डंडे मार रहा है तो कोई थप्पड़। ऐसा लग रहा है कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पिटने वाला हाथ जोड़ता रहा लेकिन वर्दी वाले रौब दिखाते रहे। पिटने वाले का भतीजा रोता बिलखता रहा लेकिन पुलिस वाले उसके चाचा पर जोर आजमाइश करते दिखे। दरअसल यूपी के सिद्धार्थनगर में एक बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहन रखी थी और उसके पास गाड़ी के कागजात भी नहीं थे। उसने पुलिस वालों को बताया कि वो बगल के गांव का है। इसी बात पर चौकी प्रभारी और हेड कांस्टेबल उस पर टूट पड़े। सड़क पर गिरा गिरा कर उसे बेरहमी से मारा पीटा। हमारी गलती कर हमने जेल में बंद कर दी। लेकिन इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो एसपी ने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या हेलमेट नहीं लगाने और गाड़ी के पेपर नहीं होने पर किसी को इस तरह मारा पीटा जा सकता है? आखिर पुलिस वालों को ये अधिकार किसने दिए? गाजियाबाद में पुलिस वालों ने एक ऑटो रिक्शा का 9,000 रुपए का चालान काट दिया तो ऑटो वाला सड़क पर ही लेट गया। पुलिस वाले उसे उठाते रहे लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। काफी देर तक वहाँ ट्रैफिक जाम रहा। दरअसल ऑटो वाला रॉन्ग साइड आ रहा था, उसके पास कागजात भी नहीं थे जिस वजह से उसका चालान काटा गया। पटना में चालान काटने को लेकर पुलिस पब्लिक में जोरदार भिड़ंत हुई। एग्जीबिशन रोड पर पुलिस वाले सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई कर रहे थे, तभी बवाल मच गया। लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। काफी देर तक लोग पुलिस के खिलाफ हंगामा करते रहे। बेकाबू हो रहे लोगों पर काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी। वाराणसी में लोगों ने साइकिल पर हेलमेट पहनकर महंगे चालान का विरोध किया। बैनर पोस्टर लिए लोगों ने मोदी और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। यूपी के देवरिया में एक ई रिक्शा चालक ने पुलिस वाले को पीट दिया। दरअसल रॉन्ग साइड से जाते रिक्शा वाले को होमगार्ड के जवान ने मना किया तो वो उससे हाथापाई करने लगा। पुलिस वालों ने होमगार्ड जवानों को पिटता देखा तो रिक्शा वाले को काबू किया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। नोएडा के एक सॉफ्टवेयर का पुलिस वालों ने चालान काटा तो बहस के दौरान उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। जरा सोचिए, इसी देश में चालान को लेकर इंसानों की जान तक जा रही है। पुलिस वाले लोगों को बेरहमी से पीट रहे हैं, वहीं खाकी वाले नियम तोड़कर सीना ठोक कर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप देख रहे हैं खबर की खबर। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक।